Good morning, students. Our today's topic is transportation of substances in animals. कि जो एनिमल्स हैं उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का वो कैसे होता है। तो मतलब पहले हम स्टडी करेंगे, वैसे भी स्टडी कर चुके हैं हम सिक्स क्लास में, कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू लीव्स। कि प्लांट्स क्या करते हैं कि उसके अंदर जो वाटर है सोयल से जो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो उसके अंदर जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, यानी सोयल के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व, तो उसको क्या करते हैं रूट से कैरी करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू लीव्स। किसकी हेल्प से? जाइलम की हेल्प से। ठीक है, जाइलम एक टिश्यू होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं किस किस को, वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, दे आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि फिर क्या होता है, जो लीव्स है, लीव्स क्या करती हैं आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करती हैं फूड प्रिपेयर। ठीक है, उस फूड को प्रिपेयर, जो फूड है उसको जो लीव्स में होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं फिर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो किसकी हेल्प से किया जाता है, फ्लोएम की हेल्प से। सेकंड चैप्टर में आपने सब स्टडी किया था। Similarly, transportation of various substances takes place within the bodies of unicellular organisms and animals। कि जैसे प्लांट्स में फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसे ही सेम किस में भी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एनिमल्स में भी होता है। तो हम ह्यूमन बींग्स का बाद में स्टडी करेंगे, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करेंगे हम। तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनि का मीनिंग क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। तो सो द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, की जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ किससे बने होते हैं, एक सिंगल सेल से, यानी उनकी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल ही होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है जैसे हमारा अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अमीबा के अंदर देखो कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल के अंदर ही होता है। विद इन का मतलब क्या होता है कि अंदर होता है, सिंगल सेल के अंदर ही होता है। और कौन सी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कैसे, कि जहाँ पे ज़्यादा फूड है उस फूड को ज़्यादा से कहाँ तक लेके जाना, लो तक लेके जाना। ठीक है, यानी बॉडी के बाहर अगर ज़्यादा फूड है तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपने आप क्या कर देगा, अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, multicellular organisms with simple bodies such as sponges and jellyfish that live in water do not have a circulatory system। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, देखो यूनिसेलुलर तो सिंगल सेल की हेल्प से कर ही रहे हैं अपना सारा फंक्शन, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, जिसकी सिंपल बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, जेलीफिशेज हैं, उनके अंदर जो वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर भी क्या नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। The water brings in food and oxygen as it enters their body and carries away carbon dioxide and waste waters as it goes out of the body। कि जो वाटर की हेल्प से ही वो क्या करते हैं कि जो फूड और ऑक्सीजन को क्या करते हैं बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से ही आउट ऑफ द बॉडी जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन भी उसी की हेल्प से होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से। इसमें किसकी हेल्प से हो रहा था, सिंगल सेल की हेल्प से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा था, लेकिन इसमें किसकी हेल्प से हो रहा है, सिर्फ वाटर की हेल्प से। ठीक है, more complex organisms have well developed transport system to supply materials to their cells and remove waste products। कि जो आपके क्या होते हैं, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं यानी मल्टी सेलुलर, जो ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है किसके लिए, टू सप्लाई मटेरियल्स टू देयर सेल्स एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। कि जो वाटर है, फूड है, उसको क्या सप्लाई किया जा सके सेल्स तक, और क्या उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जा सके। ठीक है, अभी डायग्राम देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, तो एक सिंगल सेल ही इसमें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारी क्या एक सिंगल सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है एक साइड से, ठीक है, सेल के थ्रू ही क्या करती है, ऑक्सीजन आपकी एंटर करती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, बॉडी यूज़ कर लेती है जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए। अब आपको पता है मतलब हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है लेकिन लास्ट में क्या रिलीज़ करती है, सारी बॉडी प्रोसेस के बाद, सारी बॉडी के फंक्शनिंग के बाद लास्ट में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी किसकी हेल्प से होती है, सिंगल सेल की हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, तो बॉडी क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन को अंदर कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या कर जाती है, एक्साइड मतलब बाहर की साइड क्या करना स्टार्ट कर देती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे क्या आप जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो वो बॉडी के लिए जो फूड है, फूड मटेरियल अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। सेल क्या करती है, उसको यूज़ कर लेती है बॉडी जितना भी उसको चाहिए। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ द बॉडी, ओके। अब तक तो हमने स्टडी किया था कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ मल्टी सेलुलर का। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स की। ह्यूमन्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे होता है, देखो। In human beings, various substances such as nutrients, oxygen, and carbon dioxide have to be transported to and from the cells in different parts of the body. कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो वो दिस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जिस सिस्टम की हेल्प से वो मतलब सर्कुलेट होती है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन बींग्स हैव ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, बिल्कुल डेवलप है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट आता है ब्लड। अब आपको पता है ब्लड के साथ ही क्या होता है, हमारे फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जहाँ पे ब्लड है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फूड और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी किसके साथ होती है, ब्लड के साथ। ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे इनको फिर। ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर, RBCs, WBCs सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट तो क्या है, मेन बॉडी का फंक्शन है ही। अब देखो इसके अंदर रियल वर्ल्ड, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। की ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, ए बी और O, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है ब्लड ग्रुप, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। और ये दोनों कंडीशंस में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ठीक है। O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो जो आपका O पॉजिटिव है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। क्या होता है आपका O पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर। और ए पॉजिटिव सॉरी ए बी नेगेटिव होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि आप सुना होगा ना, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, जिसका ए पॉजिटिव है उसी को, मतलब जिसका ए पॉजिटिव है वो ब्लड किसको दिया जाएगा, जिसका ए पॉजिटिव ही होगा उसी को दिया जाएगा, ठीक है। ए नेगेटिव को ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन O पॉजिटिव ऐसा ब्लड है जो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हो, इनमें से सारे ग्रुप्स को क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ए बी नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये सब का ले सकता है, बट दे सिर्फ किसको सकता है, ए बी नेगेटिव वालों को, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स।